साधना की कुछ युक्ति थोड़ी सी भी समझ में आ जाए तो साधन का निष्कर्ष निकल जाता है। अगर वो युक्ति हमारे समझ में नहीं आए तो साधना निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती। हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए हमें कि बिना ध्येय के ध्यान संभव नहीं। अगर ध्येय है तभी ध्यान का लक्ष्य भी है। पर जब हम गहराई से सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि ध्येय क्या है, ध्यान कौन कर रहा है, ध्यान कैसे हो रहा है, ये सब कुछ अगर सोचे तो हमें पता चलेगा कि कर्म अगर ध्यान रूप में हो रहा है तो कोई उसे कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं ध्यान कर रही हूँ तो मुझसे ध्यान का कर्म हो रहा है। अहंकार के साथ युक्त होके मन ध्यान का कर्म कर रहा है। ध्यान की क्रिया हो रही है, मन को एकाग्र कर रहे हैं, वो भी मन का ही व्यापार हो जाएगा। और जब हम ध्येय के बारे में सोचते हैं, मेरे अस्तित्व को जानना है, आत्मदर्शन करना है, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, ऐसी बातें जब हम सोचते हैं तो एक तरह से सोचे तो ध्येय भी मन का ही आकार है। यानी मन ही ध्याता बना हुआ है, मन ही ध्यान कर रहा है और मन ही ध्येय का आकार धारण कर रहा है। ये सब कुछ मन की पृष्ठभूमि में हो रहा है और जब तक मन की पृष्ठभूमि में हो रहा है तब तक उस चेतन से हम अनजान हैं। जैसे हम कोई कमरे में जाते हैं, अंधेरा है बिल्कुल, टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, वहाँ पे एक कबर्ड पड़ा हुआ है, ऐसी कई प्रकार के फर्नीचर हैं, पर हमको पता है नहीं कुछ भी। हम जानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ होगा। हम अगर चले जाएं अंदर, अंधेरा हो, हम कुछ नहीं जान पाएंगे, बस हमें पता चलेगा कि हम अंदर हैं। जब हम लाइट जलाएंगे, प्रकाश होगा, तो उस प्रकाश में कहाँ टेबल पड़ा है, कहाँ कुर्सी पड़ी है, ये सब समझ में आने लगेगा। और एक बार समझ में आया तो पता चलेगा कि प्रकाश के द्वारा ये सारी बातें समझ में आई, ये सारी बातें दिख गई, स्पष्ट हो गई। उसी तरह से जो मन ध्याता बनता है, जो मन ध्यान करता है, जो मन ध्येय का आकार लेता है, वो सब कुछ एक प्रकाश में हो रहा है, एक ज्योति में हो रहा है। वही ज्योति हमारा स्वरूप है, वही ज्योति हमारा होना है, वही ज्योति गुरु महाराज का स्वरूप है, जिससे सब कुछ प्रकाशित है, एक ही है, कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ एक ही है। हम कहते हैं कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी एक हो जाती है, वहाँ आत्मदर्शन होता है। सही है बात, आत्मदर्शन से तीनों त्रिपुटी प्रकाशित हो जाएगी, त्रिपुटी के तीनों भाग प्रकाशित हो जाएंगे और वो ज्योति प्रकट होगी। उसी को शास्त्र में बिंदु भी कहते हैं। बिंदु का क्षोभ हुआ तो एक से अनेक हो गए, और बिंदु को जान लिया तो अनेकत्व में एक ही है। उसी को जानना है। जब वो जानेंगे
जब उस बिंदु का स्वरूप प्रकट होगा तो हमारा देह होगा, वो भाव देह से बैंधव देह में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा शरीर है वो आत्मदर्शन, आत्मा और शरीर, उसमें भेद नहीं रहेगा। दिखने को सब अलग होता है, समझने को एक। और ऐसी दर्शन की बेला आए तो गुरु का दर्शन हो और सारा जीवन एक रास लीला के रूप में प्रकट हो जाए। एक ओशो धारा का कीर्तन है, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का।